जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अति सक्रिय हो चुका है। ठीक वैसे जैसे मानसून सक्रिय हो जाता है, आयोग की तेज़ी आयोग द्वारा जो पत्र वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर उनसे पता चलती है। किंतु स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यूजीसी ने अपना दिसंबर 2024 के लिए नेट परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। ये आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है, 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025। हालांकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा देने वाले हैं वो सभी नेट क्वालिफाई होंगे, उनमें कुछ केवल पीएचडी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये है कि अब चूँकि पीएचडी के लिए भी एडमिशन नेट परीक्षा के माध्यम से होते हैं, तो जो केवल नेट क्वालिफाई हैं वो भी पीएचडी के लिए इस एग्ज़ाम को देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो परिदृश्य एकदम से बदला है, इस परिदृश्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये देखना होगा कि उसकी परीक्षा तिथियां नेट की परीक्षाओं से क्लैश न करें। और क्लैश करना स्वाभाविक है, क्योंकि आयोग ने अपने नोटिस में बताया है कि दिसंबर तीसरे सप्ताह से जनवरी दूसरे सप्ताह के बीच में उनको एग्ज़ाम कराना है। यहाँ पर 1 जनवरी से 19 जनवरी यूजीसी ने अपने लिए फिक्स कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या निर्णय करेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी वाले कैंडिडेट तो नेट का एग्ज़ाम देंगे, ये भी तय है। और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, तो कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहेगा कि वो दिसंबर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को छोड़ दे आयोग की वजह से। जबकि आयोग ने अभी तक अपनी तिथियों का कोई घोषणा नहीं की है। आयोग परीक्षा केंद्र तय करने में लगा हुआ है, लेकिन छात्रों के बीच में असमंजस बना दिया है कि उसे परीक्षा कब लेनी है। परीक्षा कब होगी ये एक अलग बात है, लेकिन इतने यूट्यूब चैनल आ चुके हैं और सब पर हज़ारों व्यू आ रहे हैं। दिन में 10 बार न्यूज़ डालते हैं, घोषित परीक्षा तिथि, घोषित परीक्षा कार्यक्रम घोषित। मतलब जो काम आयोग कर रहा है उससे ज़्यादा ख़राब काम ये यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है, लेकिन आयोग से अंदर की बड़ी बड़ी खबर लेके तुरंत वीडियो बना के डाल रहे हैं। खैर, कुल मिला के जो मामला है वो ये है कि अब यूजीसी ने अपनी तिथियां घोषित कर दी हैं और टीजीटी पीजीटी और नेट क्वालिफाई भी इसमें अप्लाई करते हैं। जो नेट क्वालिफाई हैं वो पीएचडी के लिए करेंगे और टीजीटी पीजीटी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस एग्ज़ाम को देंगे। तो तिथियों का क्लैश करना तो स्वाभाविक है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए फिर इसी के साथ और हमसे जुड़ने के लिए हमें फेसबुक पर या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा फेसबुक है डॉक्टर सुनील, यहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षार्थी ग्रुप। इसको आप सर्च करेंगे UPESSC टाइप करके टेलीग्राम में, तो ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ एक छोटी सी न्यूज़ थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग अपनी परीक्षा तिथियों की घोषणा कैसे करता है, क्योंकि एक चीज़ मानने वाली है कि जो पहले परीक्षा तिथियों को घोषित कर देता है और जो बाद में घोषित करता है, जो बाद में घोषित करने वाला होता है वो पहले वाले से ये नहीं कहता है कि आप अपनी तिथियों को हटाइए। जो पहले वाला घोषित कर देता है, दूसरा वाला जिसने अभी घोषित नहीं की है उन परीक्षा तिथियों को देखते हुए अपनी परीक्षा तिथि घोषित करता है। तो चूंकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है और यूजीसी ने घोषित कर दी है, तो मौके का लाभ तो यूजीसी ने उठा लिया है। अब कैंडिडेट वही हैं जो टीजीटी पीजीटी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, वही यूजीसी का एग्ज़ाम भी देंगे। और अगर उनका एग्ज़ाम छूटता है तो ये उनका नुकसान हो जाएगा। तो अब आयोग अपनी तिथियों को कैसे घोषित करेगा, ये एक बड़ा असमंजस की स्थिति है। आयोग को यथाशीघ्र घोषित करना चाहिए कि उसे कब एग्ज़ाम लेना है, प्रस्तावित महीना कौन सा है, तिथियाँ कौन सी हैं। कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जिन पर बात की जा सकती है कि क्या जैसे पेपर छप चुके हैं, जैसे परीक्षा केंद्र निर्धारण में परीक्षा केंद्रों की शुचिता को ध्यान में रखा गया है, तो क्या उसी प्रकार पेपर छपाई में प्रेसों को भी ध्यान में रखा गया है कि पेपर कहीं आउट न हो जाए। पुराने पेपर पर तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जो पेपर बने रखे थे पुराने आयोग द्वारा छपे हुए थे।
क्योंकि योगी जी ने प्रेसों का भी निर्धारण किया हुआ है कि पेपर कहाँ पर छापे जाएंगे, कितने सेट में छापे जाएंगे, उनकी क्या सुरक्षा होगी। याद रखिए ये एग्ज़ाम इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये नए आयोग से हो रहा है। पिछले आयोग ने क्या क्या कारनामे किए हैं, कौन कौन से कांड किए हैं, जो भी गंभीर छात्र हैं वो जानते हैं इस बात को कि पुराने आयोग से कैसे भर्तियां हुई हैं। अब नए आयोग में वैसा ना हो, परीक्षा एकदम पारदर्शी, ईमानदारी, शुचितापूर्ण ढंग से हो, पेपर कहीं आउट ना हो। अच्छा, पेपर आउट का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि कट ऑफ हाई चली जाती है। अगर पेपर आउट हो जाता है तो आप देखेंगे कि लड़कों के 100 में 92, 90, 87, 88 ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। और जब पेपर आउट नहीं होता है तो कट ऑफ रहती है 82, 84 और मैक्सिमम 85, 86। इसके ऊपर किसी कोई सही कर रहा है, यानी अगर किसी का 100 में 90 सवाल 95 सवाल सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पेपर मिल चुका है। कोई कैंडिडेट इतना सिद्धस्त नहीं होता है कि 100 में 95 सवाल सही करेगा, वो भी जबकि जीएस है। केवल सब्जेक्ट का पेपर नहीं है, जीएस का भी पेपर है और जीएस आईएएस पीसीएस से ज़्यादा ही कठिन है। इसकी क्यों कठिन है? सिलेबस तो वही है, पूरा ब्रह्मांड का भूगोल है। समस्या ये है कि उसमें पूछेगा या नहीं पूछेगा। आपने पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया, हो सकता है उसमें से 2 सवाल पूछे, हो सकता है 5 सवाल पूछे। पीसीएस में तो फिक्स है कि 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछेगा। आपने पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा, उसमें से 25-30 क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन की संख्या जैसे जैसे कम होती जाती है, कठिनता बढ़ती जाती है। जैसे आपसे कहा जाए आप पूरा भूगोल पढ़ के आइए और हम आपसे उसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तो हो सकता है आप वो 2 क्वेश्चन न जानते हों। लेकिन अगर कोई आपसे कहेगा कि भूगोल पढ़ के आइए और हम आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे, तो जाहिर सी बात है आप 100 में से 50 क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। तो ये जो पीसीएस का और आईएएस की तुलना में हायर का जो जीएस है, ये इसके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये क्या पूछेगा। हो सकता है स्पोर्ट्स के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे, कंप्यूटर के ऊपर 6 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 1 क्वेश्चन न पूछे, तो आपकी सारी मेहनत जो आपने करंट अफेयर्स को पढ़ाने में लगाई वो सब बेकार चलेगी। तो ऐसे में ये कहना कि जो 100 में 95 सवाल सही कर रहा है वो फिर संदिग्ध हो जाता है। तो अगर पेपर आउट नहीं होता है तो सीधी सी बात है, पेपर सेफ रहता है, तो कट ऑफ नीचे रहती है। और अब ये जो यूजीसी ने अपनी तिथियां घोषित की हैं, इनको ध्यान में रख के आयोग अपनी परीक्षा तिथियों को घोषित करेगा। तो चलिए आगे जैसा होगा, कोई न्यूज़ होगी तो दी जाएगी। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुनील, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।